अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लीमू को महफूज करने का तरीका। बहुत ही आसान और सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। तो लीमू को महफूज करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे तरीका शेयर करने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और इस तरीके से आप लीमू को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने लीमू लिए हैं और इस तरह से इसका पहले हमने 2-2 पीसेस में काट कर रख लेते हैं इनको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सभी लीमू को मैंने 2-2 टुकड़ों में काट कर रख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लीमू को अच्छी तरह से पहले वॉश किया था, उसके बाद हमने इसकी कटिंग की है। तो चलिए अब हम इसका जूस निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, तो इसमें हमने लीमू का जूस निकालना है। आप चाहें तो जो मशीन आती है लीमू का रस निकालने वाली, आप उससे भी निकाल सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको आसान तरीका आपको बिल्कुल बता रही हूँ। इस तरीके से हम हाथ रखेंगे ताकि जो भी इसके बीज वगैरह है ना, वो हमारे हाथ पे आ जाएंगे। तो इस तरह जो लीमू का पल्प होता है वो ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने लीमू का रस निकालना है और जो बीज हैं इनको हम अलहदा कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे लीमुओं का रस निकाल लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लीमू का रस निकाल लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इस जूस को स्टोर करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले ली है आइस क्यूब्स की। ये डिश इजीली मिल जाती है मार्केट से और ये फ्रिज के साथ भी होती है। तो अब हम इसमें ये जूस डालेंगे। तो अच्छी तरह से इसमें सब जगह ये फैला के डाल लेते हैं और इसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए, या फिर जितनी देर में ये जम जाए तो इसको हम जमा लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको रखना है। तो चलिए अब हम ये फ्रीज़र में रख देते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और 1 दिन के लिए मैं इसे रख देती हूँ, फिर अगले दिन मैं आपको दिखाऊँगी। 1 दिन बाद ये देखिए, ये अच्छी तरह से जम चुका है और इसमें देखिए अब ये अच्छे से लीमू का रस इसमें जम चुका है, सेफ़ हो चुका है। तो अब आप इसको निकाल लें और किसी भी ज़िप-लॉक बैग में आप इसे डालकर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सिलिकॉन की ट्रे ली थी, तो ये देखिए इसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो जितने क्यूब्स आपको चाहिए हों तो आप उसमें निकाल सकते हैं। तो रमज़ान के महीने में आप इसे शरबत बनाकर शरबत में डालें या चना चाट में या बहुत सारी चीज़ों में इस लीमू का इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरीके से आपके टाइम की भी बचत होगी और आप फ़ौरन से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई महीनों के लिए आप इस तरह से लीमू को स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही आसान था और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है ये। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से आज़मा कर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ज़िप-लॉक बैग ले लिया है, तो इसमें हम ये लेमन क्यूब्स डाल देंगे और जब भी हमें जितनी लेमन की ज़रूरत होगी उतने ही क्यूब्स हम निकालेंगे और अपनी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप उसमें आपको चाहिए तो आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है, तो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लीमू की ज़रूरत होती है, लीमू नहीं होता है फ्रिज में, परेशानी होती है। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।